देवाशीष जय जी उपस्थित है, उनसे निवेदन है। विशाल कृष्ण जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया दीप प्रज्वलित की इस पावन प्रक्रिया में आप सम्मिलित हूँ। माँ गंगा की जल पर पुष्प अर्पित करें और आज का ये सुंदरतम कार्यक्रम जिसकी परिकल्पना है डॉक्टर कुमुद दीवान जी की, जिसमें नाद के साथ संवाद होगा माँ गंगा के तट पर काशी की पवित्र नगरी में, भगवान शिव शंकर की नगरी काशी, डमरू से निकले जिनके नाद के स्वर, हम आज उनको ही समर्पित करेंगे इस भाव के साथ में। दीप प्रज्वलन के उपरांत मेरा निवेदन है आदरणीय प्रमोद कुमार मिश्र अभिनंदन करें। बनारस के पावन अनुष्ठान में नाद संवाद के मुख्य अतिथि डॉक्टर दुर्गातोष पांडे जी। दुर्गातोष पांडे जी बहुत बड़ा काम बनारस में कर रहे हैं। इस चीज के लिए लोग काशी से, भभुआ से, गाजीपुर से, मिर्जापुर से, भदोही से, इन तमाम जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, अपने घर के परिजनों को लेकर के बंबई आदि बड़े बड़े महानगरों में जाते थे और निराशा हाथ आती थी। मैं राष्ट्रीय क्षितिश्वर इनके सहयोग में श्री दीपक मिश्र जी, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी और मेरी धर्मपत्नी मंजू मिश्रा जी और सारे लोग जो यहाँ देख रहे हैं, सुनील शुक्ला, यूपी सिंह, कृष्ण मोहन पांडे, मित्तल साहानी और सारे लोग, अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो क्षमा करिएगा। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञ हूँ अंकिता खत्री के प्रति, इन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दया। सौभाग्य हमारा है कि क्या है ये नाद से संवाद और उसे करने का विचार आपके हृदय में कैसे आया। बहुत धन्यवाद अंकिता। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है और मैं इसकी मानस पुत्री हूँ। मेरा सौभाग्य की मानस पुत्री हूँ, दुर्भाग्य की मैं यहाँ की पैदाइश मेरी नहीं है, लेकिन बनारस को मैंने इतना चाहा है कि बनारस के संगीत मेरे रोम रोम में बसता है और बनारस ने मुझे अपना लिया है। आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता है कि आप सब मुझे अपना समझते हैं, बार बार अपने बीच मुझे बुलाते हैं। आज डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी का मैं कितना धन्यवाद करूं। ये दूसरी बार हमको सुबह बनारस के साथ जुड़ के कार्यक्रम करने का एक अवसर प्रदान किया है उन्होंने। शाम को इसी घाट पर एक बार हमने 4 साल पहले, पैंडेमिक से पहले, बहुत भव्य आयोजन हमारे यहाँ स्थानीय कलाकार, बनारस के जितने गणमान्य कलाकारों को लेकर और यहाँ के सभी श्रोताओं के साथ कार्यक्रम किया था। आज भी मैं याद करती हूँ उसको। और आज का कार्यक्रम सुबह बनारस के मंच से ब्रह्म मुहूर्त में जो आप कार्यक्रम करते आए हैं, अनवरत सुबह बनारस, इससे जुड़ने का सुबह मौका। और बहुत बहुत मैं आभारी हूँ डॉक्टर दुर्गातोष पांडे जी की, जो बहुत ही रिनाउंड सर्जन हैं इस देश के, और वाकई एम्स दिल्ली से आके उन्होंने बनारस को अपना कीमती समय दिया है और यहाँ जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही साधुवाद का पात्र है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप बनारस के बहुत सभी श्रोता लोग यहाँ मैं देख रही हूँ। धन्यवाद ज्ञापन बाद में होगा। तो नाद का संवाद, और नाद क्यों? काशी है ना, शिव जी के त्रिशूल पर ही ये खड़ी है नगरी, इतने चिरंतन काल से, अजर अमर चिरंतन। और उस डमरू से नाद ही तो उत्पन्न हुआ था। नाद है, उसका संवाद क्या है? उसका संवाद है जीवन और उसी का संवाद है मृत्यु। उसी के आसपास सभी ग्रह, सब नक्षत्र, सभी देवी देवता, और वो त्रिशूल ला के गाड़ दिया यहाँ बनारस की सरजमीन पर कि हमने ये गाड़ा
और अब पूरा भारतवर्ष यहाँ पे ये काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा देवतुल्य ये तीर्थ स्थान, सभी आइए नमन कीजिए और याद कीजिए कि यहीं से जीवन जीवंत है और यही मणिकर्णिका पर मृत्यु आप मोक्ष है और जीवन के कण कण में नाद है, जन्म में नाद है, बच्चा रोके ही नाद से आता है और हम किसी न किसी या तो अपने अंतर्नाद से या बहिर्नाद से कुछ न कुछ बोलकर ही हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं उस लोक को। नाद के बिना कोई जीवन नहीं है। नाद रूपो सते ब्रह्मा नाद रूपेण महेश्वर। तो नाद जो है वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और संगीत तो हमारे वैदिक परंपरा में ऋषि मुनियों ने कहा कि वैदिक परंपरा में नाद ही ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है। और हर तरह के संगीत में खास करके शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हमारी वैदिक ऋचाओं से है। ऋग्वेद की ऋचाओं को सामने गाने का जो एक हमारा एक यज्ञ का आहुति देते समय जो एक हमारी परिपाटी परंपरा थी, तो पहला श्लोक जो है वो हिरण्य गर्भे संवर्तिता भूषित जाता पतिरेक आसी सदाधार पृथ्वी व्याम के नाम तस्मै देवाय सविताय विधेम। ये पहला जो श्लोक है हिरण्य गर्भ की परिकल्पना नाद ही तो है। और हमारे ऋषि वर्गो मुनिवर जो आहुतियाँ देते थे वो क्या करते थे, आह्वान करते थे, यहाँ से आहुति और वहाँ से आह्वान, एक शुक्राना देते जाते थे इस जीवन के लिए। और रक्षा क्षमा शुक्राना, यही हमारी वैदिक परंपरा है और वहीं से नाद की उत्पत्ति हिरण्य गर्भ से हम मानते हैं। बिग बैंग थियरी वेस्ट में बहुत बाद में आई, भारतवर्ष में 5000 साल पुरानी वो परंपरा है। हर नाद का संवाद है। नाद के जितने भी और शास्त्रीय संगीत के 4 रूप हैं, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, सबने नाद के अपने अपनी अनुभूतियाँ और अपनी अपनी अभिव्यक्तियाँ हैं। आज आप इसी मंच से अभी देखने जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, नाद संवाद का एक बहुत सशक्त माध्यम है और वो आप अपने अंदर भी अनुभूति कर सकते हैं। बहिर्नाद तो हम अभी आपको सुना ही रहे हैं, लेकिन जब आप अंतर्मन से बैठते हैं और ध्यान करते हैं, आप आत्मा में जाते हैं तो अंतर्नाद होकर वो प्रतिध्वनि उसकी भी बाहर निकलती है। और नाद और ध्वनि का तो बहुत गहरा संबंध है। आज हम ध्वनि से संबंधित नाद जो सांगीतिक है, सुर नए ताल में पिरोया हुआ है, उसकी छोटी छोटी छटाएं आपको ख्याल से, ठुमरी से, अभी और कथक नृत्य से दर्शाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बने रहिए। अभी का संगीत जो है वो दिव्य और अलौकिक होने वाला है। बहुत बहुत आभार कुमुद दीवान जी ने इस पूरी परिकल्पना के पीछे छुपा हुआ दर्शन, भारतीय दर्शन, उसे भी यहाँ पर शब्दों के माध्यम से दर्शाया। और अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन कर रही हूँ, कृपया आए और 2 शब्द प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लायक समझा। शायद मैं इसका पात्र नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा। मुझे संगीत का बहुत ज्ञान तो नहीं है, बस इतना ज़रूर है कि संगीत जब कहीं पर भी होता है तो उसको अनुभव जरूर करता हूँ। उसको समझ नहीं पाता हूँ, उसको अनुभव जरूर करता हूँ। और प्रायः ये आमतौर पर सारे लोगों के साथ है। जो संगीत के बहुत विशारद नहीं है वो भी संगीत सुनते ही कहीं खो जाते हैं। और जैसा कुमुद जी ने कहा कि संगीत और नाद हर क्षेत्र में, हर जगह है, हर दिल की हर धड़कन में नाद है। संसार की उत्पत्ति में नाद है। जो तारामंडल, ग्रह, ब्रह्मांड सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, उसमें संगीत है, उसमें एक रेगुलरिटी है। और इस चीज को समझ पाना आसान नहीं है। हाँ, इसको अनुभव करना शायद सबके बस की बात है, हम लोग सब कर देते हैं। और मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय कुमुद जी और बाकी लोगों के साथ हो। और ये जो निकलता है ना, ये हृदय और आत्मा से निकलती है और ये और हृदय और आत्मा में जाती है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये सीधे हृदय से लेकर दूसरे के हृदय तक का है। ये संगीत से ही हो सकता है। ये हम लोग आपस में बात करके नहीं कर सकते हैं, ये संगीत से ही संभव है। और मैं अब और समय नहीं लूँगा आप लोगों से, और ये कार्यक्रम प्लीज शुरू कीजिए। जो प्रख्यात सर्जन हैं,
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, कैंसर रिसर्च कैंसर सेंटर वाराणसी, उनका स्वागत सम्मान सभा बनारस की ओर से डॉक्टर रत्नेश शर्मा जी कर रहे हैं। साथ ही श्री दीपक शर्मा जी, मिश्रा जी, प्रमोद कुमार मिश्रा जी उपाध्यक्ष, डॉक्टर कुमुद दीवान जी का भी स्वागत और सम्मान। नाद संवाद कार्यक्रम लेकर के वो उपस्थित हुई है श्रीमती विभा सिन्हा जी, उनका स्वागत और सम्मान सभा बनारस की ओर से। कहती हूँ क्योंकि ये मात्र कलाकार नहीं है, ये ऐसे शिल्पी हैं जिन्होंने कई अनगढ़ प्रतिभाओं को गढ़ा है और प्रतिदिन गढ़ते बाल रवि वारण्या प्रतिभा सम्मान बाय मेहता न्यास कोलकाता, सिटी पुष्पुर एट सिटी महोत्सव शेख हबीब खान स्मृति अलंकरण दामोह, संगीत कला रत्नों मैत्री उद्बोधन आश्रम पटना, पंडित बिमलेंद्र मुखर्जी संगीत रत्न